अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श के शर्तों में हम देखे थे कि चाहे डेल्टा एच का मान हो चाहे वी का मान हो, जीरो नहीं आ रहा था, कट रहा था। तो इस बार जीरो नहीं आ रहा था तो दो ही ऑप्शन थे, या तो जीरो से अधिक हो जाता तो धनात्मक, या जीरो से कम हो जाता तो ऋणात्मक। तो अनादर्श विचलन के दो प्रकार होंगे, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो जाएंगी? इसके लिए आवश्यक जो शर्तें होंगी वो जो आयतन के लिए और एंथैल्पी के लिए किए थे ना, डेल्टा एच, इसका मान हो जाएगा जीरो से अधिक। जीरो से अधिक ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? तो धनात्मक होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? धनात्मक। डेल्टा वी का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो से अधिक, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और जो वाष्प दाब था P, वो वाला जीरो से अधिक हो जाएगा, PA प्लस PB। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? जीरो से अधिक हो जाएंगे। तो इनके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में भी जो लाइन है वो सीधा है, चाहे PA और PB के बीच के लाइन को देखें, चाहे यहाँ से इस कोने तक के लाइन को देखें, चाहे यहाँ से इस कोने तक के लाइन को देखें, इनके जो लाइन है वो सीधी रेखा में है। हम धनात्मक विचलन पढ़ रहे हैं, तो धनात्मक विचलन में क्या होता है? जीरो से अधिक होता है। क्या होगा? जीरो से अधिक। तो यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे, एक तीर बनाएंगे, इसको कहाँ से कर देंगे? ऊपर। इस सीधे लकीर के क्या कर देंगे? ऊपर। इसके लिए भी वही होगा, तो सीधे लकीर के क्या हो जाएगा? ऊपर। इसके लिए भी वही सिचुएशन आएगा, तो सीधे लकीर से क्या हो जाएगा? ऊपर। ऊपर आ रहा है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, मतलब इसका जो विचलन है वो क्या है? धनात्मक। अगर यही नीचे होता है ऐसे तो क्या हो जाता? उस साइड आएगा ऋणात्मक। अगर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। धनात्मक के लिए ये डायग्राम होता है। धनात्मक में कुछ एग्जाम्पल आएंगे। धनात्मक विचलन के लिए क्या आता है? एग्जाम्पल। तो अभी अनादर्श विलयन में मैं एग्जाम्पल बताया था जल और एल्कोहल का। तो जल और एल्कोहल का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो क्या होता है? धनात्मक विचलन, जल और एल्कोहल। अब इनमें कैसे धनात्मक विचलन होता है वो देखते हैं। जल और एल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध समझते हो? वही एक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। जल और एल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कोई भी चीज़ जल में घुलता है ना, तो वो जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल में जल मिलाते हैं। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे जल में एल्कोहल मिलाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जल में एल्कोहल मिलाया जा रहा है। तो विलयन बनेगा, तो उसमें कौन सा विलयन हो जाएगा फिर? ऋणात्मक, धनात्मक विलयन। अब कैसे पाया जाता है? जल का संकेत कैसे होता है? H2O होता है। और एल्कोहल का संकेत कैसे होता है? मतलब C2H5OH, एथिल एल्कोहल ले लिए। इनके मध्य में अब हमको दर्शाना है हाइड्रोजन बंध। तो इसको अगर तोड़ेंगे, एक एक परमाणु को अलग कर देंगे, तो ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये वाला H2 है क्या? H2 और O, इसका ये वाला रूप ले लिए, इसका रूप ले लेते हैं फिर अतरंगी वाला C2H5OH। C2H5 को यहाँ कर दिए, OH को यहाँ कर दिए। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच एक बंध पाया जाता है, यही बंध होता है हाइड्रोजन बंध। क्लियर है बात? ये वाला पानी है और ये वाला एल्कोहल है, दोनों के बीच में जब तक ये वाला बंध नहीं बनेगा तब तक जल में एल्कोहल नहीं घुलेगा। तो इसके घुलने का रीजन ये वाला हाइड्रोजन बंध है। तो जल और एल्कोहल के बीच में वाला हाइड्रोजन बंध पाया गया। इसके लिए डायग्राम ये हो गया। धनात्मक विचलन में सीधी लकीर के कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये हो गए 3 शर्त, और यहाँ से धनात्मक विचलन हो गया कंप्लीट। इसी का उल्टा ऋणात्मक विचलन बगल वाले में पढ़ेंगे।
तो ऋणात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो जाएंगी, इसी का जस्ट उल्टा पलट देना। यहाँ पे मैं क्या लिखा था, डेल्टा H बराबर 0 से अधिक मतलब धनात्मक, कहाँ गया इसका, धनात्मक। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, 0 से कम, और 0 से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि 0 से कम वाली राशि क्या होती हैं, ऋणात्मक। फिर डेल्टा V भी कैसा हो जाएगा, 0 से कम, इसके लिए भी हमको लिखना पड़ेगा ऋणात्मक। इसी का जस्ट उल्टा कर देना है। अभी आधा बोर्ड में उस टाइप का, आधा बोर्ड में इस टाइप का। ये वाला इधर मुड़ा है ना, ये भी मुड़ जाएगा उधर, P वाला ऐसे, PA प्लस PB। तो 3 शर्त हो गए। इसके लिए अब डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसे ही एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग, ऐसे 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 और ऐसे। इधर ले लेंगे x मतलब मोल प्रभार, इधर ले लेंगे वाष्प दाब यानी कि P। नाम वाम सेम रखेंगे, जैसे यहाँ पे PA नोड था, यहाँ भी आ जाएगा PA नोड। यहाँ पे थोड़े से नीचे में PB नोड हो जाएगा। यहाँ पे XA बराबर 1 लिए थे तो XB बराबर कर दिए थे 0। यहाँ XA बराबर 0 किए थे तो XB बराबर लिए थे 1। इतना हो गया। इस लकीर को इस लकीर से मिलाएंगे, जैसे इसमें मिलाए थे ना, इसको इससे, तो उसमें भी वही करेंगे। इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे ऐसे करके इससे, और इसको मिलाएंगे इससे। इसके धनात्मक होने का रीजन क्या था कि सीधा लकीर के ऊपर तीर बना था। उसके ऋणात्मक होने का रीजन क्या हो जाएगा, सीधा लकीर के नीचे तीर बनेगा। तो हम जो भी तीर बनाएंगे वो वाला हो जाएगा यहाँ पे ऐसे नीचे, इसका भी हो जाएगा यहाँ पे ऐसे नीचे, और इसका भी हो जाएगा यहाँ पे ऐसे नीचे। ये वाला जो डायग्राम है वो हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधा मतलब 0 पॉइंट से कहाँ है, नीचे। ये वाला धनात्मक था तो 0 पॉइंट से ऊपर था। इसका भी एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो एक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उसमें कौन सा विचलन होगा, उसमें होगा ऋणात्मक विचलन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, जल का सूत्र H2O, क्लोरोफॉर्म का एल्कोहल का इतना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो पहचान होता है वो होता है CHCl3 इसके बीच में, और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। ये होता है एसीटोन। इसमें जैसे इसमें हम लोग ये वाला डायग्राम बनाए थे ना, वैसे उसमें भी बनाना पड़ेगा। CHCl3 है, Cl कितना ठो है, क्लोरीन कितना ठो है, 3 ठो है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है ना, 4 होता है। कार्बन की कितनी होती है, 4। तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन 1 ठो है तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 3 ठो है तो 1 2 3 ऐसे कर देंगे, 1 2 और 3। इसके बाद इसका संकेत कैसे हो जाएगा, यहाँ पे CO है ना, तो CH3 और CH3  2 ठो है तो यहाँ पे 2 ठो आ गए, CO यहाँ है तो CO यहाँ आ गया। अब इस चित्र में देखोगे तो H और O के बीच में एक लकीर लकीर वाला बंध बना था, यहाँ भी H और O के बीच में क्या बनेगा, एक लकीर लकीर वाला बंध बनेगा, और यही बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और इस मिश्रण में कौन से प्रकार का विचलन पाया जाता है, ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक और ऋणात्मक का विवरण या पूरा थ्योरी बोलें तो समाप्त हो गया, और इसमें अंतर भी तुम लोग लिख सकते हो दोनों साइड को देख देख करके कि दोनों में क्या अंतर है।
तो अपने से थोड़ा क्रिएटिव दिमाग लगाना और इसका अंतर भी लिख लेना इसी में से।